राधे राधे दोस्तों, चलिए देखो आज बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल। किस तरीके से, बिल्कुल बहुत आसान और इजी तरीके से हम बनाना आपको बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप चाहो इनको आलू भर के बना सकते हो और चाहो तो आप इनकी चाउमीन बना के भी बना सकते हो। तो मैं दोस्तों चाउमीन से बना रही हूँ। तो देखो मैंने ये चाउमीन की सीख ले ली है। इधर मैंने भगोनिया में गर्म पानी रखा है, इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच तेल डाला है। अब पानी मेरा अच्छे से बॉईल हो गया, मैं इनको इसमें डाल दूँगी। तो ये धीरे धीरे मेरी इसमें बैठती जाएंगी। जैसे जैसे पानी नीचे ये जाती जाएंगी ना, वैसे ही ये गर्म होता जाएगा मेरा पानी और अंदर ये चली जाएंगी। तो इनको मैं उबालने रखती हूँ। तो दोस्तों स्प्रिंग के लिए इस तरीके की सी देखो ये शीट बनानी हमको पड़ती हैं इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों स्प्रिंग के लिए शीट बनाते हैं हम। मैंने इसके लिए लिया है ये पत्ता गोभी, काट लिया है इसको छोटे छोटे पीसों में। एक मैंने ली है प्याज, इसको भी लच्छे वाली प्याज मैंने करके रख लिया है। और इधर लिया मैंने शिमला मिर्च और एक हरी मिर्च। तो ये मेरा चाउमीन में डालने के लिए सामान है। अब दोस्तों मैं इसकी लगाती हूँ मैदा। तो 1 कटोरी मैं मैदा लूँगी। ये मैंने 1 कटोरी मैदा ली है क्योंकि इसमें बहुत सारे बन जाएंगे दोस्तों। मेरे यहाँ जितने सदस्य हैं ना, मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ चीज़ को। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी मैदा है तो कम से कम आधी कटोरी इसमें डालिए अरारोट। तो मैंने ये मैदा ली है। अब इसमें मैं 2 चम्मच के करीब डाल दूंगी इसमें अरारोट। थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक, आधा चम्मच के करीब। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, बस और कुछ नहीं डालना है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं दूध और एक टाइट इसका आटा लगाना है हमें। वो भी देखो हम तवे पे बना के बता रहे हैं आपको, तवे पे। तो ये मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, इसको मैं मिला लूँगी अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को, अरारोट को और नमक और मैदा। तो ये मैंने देखो मिला लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी। इसमें देखो मैंने ये थोड़ा सा दूध डाल दिया है, बाकी का मैं इसमें डालूँगी पानी। तो एक सख्त आटा लगाना है, मतलब टाइट, क्योंकि हम तवे पे वैसे नहीं बना रहे हैं ना, जो एक मतलब पतला सा डो करके बनाते हैं वो वाला नहीं बना रहे हैं। तो वो क्या है दोस्तों, मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही तवे पे बना के आपको बताती हूँ। बहुत बढ़िया बन जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये भी खाने में। तो देखिए मेरा ये बिल्कुल सख्त आटा मुझे लगाना है। इससे क्या है, मुझे ये पूड़ी की तरह रोटी बेलनी पड़ेंगी इसकी। तो ये देखिए मैंने ये बिल्कुल सख्त आटा इसका लगा लिया है। बिल्कुल टाइट आटा लगाना है, इससे क्या है बेलने में दिक्कत नहीं आएगी हमको। आजकल दोस्तों इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। तो देखो मैंने इसको बिल्कुल एकदम सख्त डो लगा लिया है। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूँगी, जब तक मेरा ये देखती हूँ मैं क्या होगा इनका। तो ये भी देखो दोस्तों मेरी सारी ये नीचे बैठ गई एकदम से। मैंने कहा ना, मैं जैसे जैसे इसमें पानी आएगा वैसे ही ये नीचे बिल्कुल पहुँच गई हैं। अब इनको मैं उबलने दूंगी, धीरे धीरे करके ये मेरी उबल जाएंगी दोस्तों। उबलने के बाद में मैं इनको ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद में कढ़ाई में ये सारा सामान जो मेरा रखा है ना, इसको मैं फ्राई करूंगी। फिर मैं बनाऊंगी इसकी ये रोल शीट। तो मैंने ये देखो दोस्तों इस तरीके से बना के ये रखी थी। अभी मैं आपके सामने बना के बताऊं, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट होती हैं। फिर इनको हल्का सा फ्राई करेंगे हम ऑयल में। तो जब तक दोस्तों मैं चाउमीन का सामान बना लेती हूँ, सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें प्याज।
प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। इधर हरी मिर्च भी डाल दूँगी मैं। इनको हल्का हल्का सा मुझे भूनना है जब तक मेरी, अभी देखो चाउमीन उबल रही है, इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी ये मोटी वाली है, आप अगर लाओ तो पतली वाली लेके आना। तो हल्का सा मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, दोनों चीज़ों को भी डाल के हल्का सा फ्राई डालना है। मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है तेल। तो देखो मेरा ये प्याज भी भुन गई। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। इनको भी हल्का सा मैं ऐसे, इनका कच्चापन निकालना है मुझे दोस्तों। इसमें मैं डाल दूंगी हल्का सा नमक। नमक डालने से क्या है, ये मेरा जल्दी बन जाएगा। तो इसमें मैं नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना, आप जैसा भी खाते हो वैसा इसमें डालिए। तो इसको मैं अब 2-3 मिनट तक ये मेरी ढक के रख दूंगी। तो मेरी ये शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से पक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखो मेरी ये भी उबल गई चाउमीन। अब मैं इस चाउमीन को इसमें डाल दूंगी। ये भी मेरा हो गया इधर जो मैंने भूनना था। अब इसमें डालूंगी दोस्तों मैं सामान। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें सोया सॉस। थोड़ा सा, आधे चम्मच के करीब मुझे इसमें सोया सॉस डाला। थोड़ा सा डालूंगी इसमें विनेगर। आधा चम्मच डाल दूंगी इसमें मैं चाट मसाला। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो, कोई वो नहीं है। मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी डालूंगी इसमें काली मिर्ची, आधी चम्मच मैंने काली मिर्ची डाली। अब दोस्तों इसमें डालूंगी मैं टमाटो केचप। ये मैंने इसमें टमाटो केचप डाल दिया। अब मिलाऊंगी इसको अच्छे तरीके से। मैं ना इसकी मतलब ये चाउमीन बना के ही इसमें भरेंगे। आप चाहो तो आलू की भी बना के इसमें भर सकते हो। आलू की जो बनाते हैं ना, आलू को उबाल के भून के उसमें ऐसे ही सारा मसाला डाल के वो भी बना सकते हो। पर मैं चाउमीन की बना रही। देखो दोस्तों, ये देखिए ये मेरी बन गई। इस तरीके से मेरी ये बन गई है। अब मैं इसको निकाल दूंगी एक प्लेट में। इससे क्या है, मेरी ये ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी, मुझे भरने में ना आसानी रहेगी। ठंडी हो जाएगी तो भरने में आसानी रहेगी। अब मैंने लिया है दोस्तों ये तवा। ये नॉन स्टिक का था लेकिन ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने यही वाला लिया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लोई बना ली है इनकी। इस तरीके से छोटी छोटी लोई बनानी। अब मैं इसको बिल्कुल पतला बेलूँगी, जितना पतला बेल सको ना उतना। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मैदा डाल के इसको बेलती चली जाऊँगी। जैसे चिपक रहे हैं ना, तो ये मैदा डालो इस पर। मैदा से बिल्कुल एकदम पतला बन जाएगा, एक पापड़ जैसा। तो मैं इस तरीके से मैदा छिड़कती जाऊंगी, तो ये बनने में आसानी आएगी। इसको चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, एकदम गोल गोल रोटी की तरह। आप इसको जितना भी बेल सकते हो ना उतना बेलिए, बिल्कुल एक पापड़ की तरह इसको कर लीजिए। बेलने में भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। बस आप मैदा डस्ट करते जाइए इस पर, बिल्कुल एकदम ये पतला हो जाएगा। जैसे पापड़ बेलते हैं ना हम, उस तरीके से। देखिए
ये देखिए बिल्कुल ये पापड़ जैसा पतला हो गया। मेरे हाथ चमक रहे हैं ना, उंगली इसमें। इस तरीके से बिल्कुल एकदम पतला हमको बेलना है। जितना आप बेल सको उतना पतला इसको बेलिए, तो ये बिल्कुल शीट जैसी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बिल्कुल कागज़ की तरह इसको बना लिया है। मैं सबको तो देखिए मैंने ये तवा चढ़ा दिया है। इसको हल्का सा मैं गरम करूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी ये मैं जो मैंने बनाई है। सेकना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी दाग नहीं लगनी चाहिए। बस हल्का सा इसको अलट पलट करके हमें उठाना है, इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा। देखो ये मेरा सिक गया। इस तरीके से मुझे इसको बनाना है। देखो ये सिक गया मेरा। ऐसे ही मैं दूसरा वाला कर लूँगी। तुरंत तुरंत इनको करते जाना है दोस्तों, फटाफट फटाफट। बस उठाना है और पलटना है। इस तरीके से सब रोटियां हमको सेकनी है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। देखो ये हमने रोटी ली है, अब इसको हम बनाएंगे। तो देखो मैं साइड में इसकी ये थोड़ा सा मैंने मैदा घोल के रखी है ना, इसको लगा दूंगी। इससे क्या है, इसका मुंह नहीं खुलेगा। मैं थोड़ी सी इसमें रखूँगी ये चाउमीन। ऐसे करके मुझे साइड में इसको बिछाना है चाउमीन को। अब ये फोल्ड करते जाऊंगी, इधर से ये भी फोल्ड कर दूंगी दोनों साइड से। इस तरीके से मुझे एक रोल टाइप में बनाना है। इधर मैं साइड में मैदा और लगा दूंगी, इससे ये मेरा चिपक जाएगा रोल बिल्कुल। देखो ये मेरा रोल चिपक गया। अब मैं इसको एक और बनाती हूँ। मैं दो बना के आपको, बिल्कुल पतली शीट बनानी है, बिल्कुल पतली शीट। इसी तरीके से साइड में इसके मैं लगाऊंगी मैदा और थोड़ी सी मैं इसमें रखूँगी चाउमीन। मेरी चाउमीन थोड़ी सी मोटी है दोस्तों, पतली वाली लाना। इसको भी ऐसे ही मैं रोल कर लूँगी। ये देखो साइड में मैदा लगा दूँगी मैं। इससे क्या है, ये देखो ये मेरे। अब मैं इसको हल्का सा तेल में फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तेल में करना, आप चाहो तो डीप फ्राई भी इनको कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे इनको पलट देंगे। देखिए दोस्तों ये मेरे फटाफट से सिक गए। ये देखो मेरे सिक गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी तेल से। हल्के से ही हमें इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये देखो आप बिना तेल के भी इनको कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मेरे ये बन गए। अब मैं एक प्लेट में लगा के बताती हूँ। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, इसके साथ आप चाहे सॉस से खाइए या किसी भी चीज़ से इस तरीके से ये रोल बना के खाइए। स्प्रिंग रोल इनको बोलते हैं, स्प्रिंग रोल। मैं आपको चक्कू से भी काट के दिखाती हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का। देखिए दोस्तों इसमें चाउमीन अंदर भरी है। इस तरीके से आप बनाओगे और खाओगे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। ये देखिए
आप काट के भी खा सकते हो या मतलब ऐसे भी खा सकते हो। ये मैंने साथ में इसके चटनी रख दी है। तो देखिए दोस्तों, मेरे ये रोल बनके तैयार हो गए। इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल आसानी से झटपट से बनने वाली स्प्रिंग रोल। देखो, तो दोस्तों मेरी अगर ये वीडियो पसंद आती है स्प्रिंग रोल बारी, तो दोस्तों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इस तरीके से बनाना, बिल्कुल आसान इजी तरीके से मैंने बनाना बताया है आपको। आप आलू की भी स्टफिंग भर सकते हैं, इसमें चाउमीन की भी भर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है वो इसमें आप भर के बना सकते हैं। और वो भी देखो मैंने तवे पे बना के आपको बताई है। बिल्कुल पतली सी इसकी हमको सेक बनानी है, बिल्कुल पतली। जितनी आप पतली बना सकते हो ना उतनी पतली बनाइए। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।